रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर सब खून मारने वालों को अपनी आकिबत का अंदाजा कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम अपने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का दिफा किस अंदाज के साथ करना जानते हैं। आलमी बिरादरी को आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि इस्राइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। लाहौर में खत्म नबूवत कानून की गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान पर जलसा में शमाए रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी, अजीजुर रहमान जलंधरी, हाफिज नासिरुद्दीन खाकवानी, साहिबजादा अजीज अहमद शरीक, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा, अकीदा खत्म नबूवत पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तफाक है। चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि अकीदा खत्म नबूवत से मुतालिक तफसीली फैसला जल्द जारी करें। मजीद कहा, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। फलस्तीन में इसराइली मुजालिम का सिलसिला जारी है। पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। इस गवर्नर हाउस में इंशाअल्लाह उस पाक जात की इबादत होगी, उस पाक रसूल की मोहब्बत का इजहार होगा, औलाद रसूल की मोहब्बत का इजहार होगा, उन साहबे रसूल से मोहब्बत का इजहार होगा कि जिन जिन की पाक रसूल से निस्बत है हम उनके गुलाम हैं और उनकी गुलामी करते रहेंगे। गवर्नर हाउस पंजाब में महफिल मिलाद की पुरवकार तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खिताब। कहा, जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, ख्वाहिश है वो मकसद हासिल कर लिया जाए। खत्म नबूवत बिल पास करने पर 1974 की पूरी असेंबली को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने कहा, गवर्नर पंजाब हर माह महफिल मिलाद मुनाकिद करें। हम हर माह शुरका को उम्रे के 10 टिकट दिया करेंगे। हमने ये मुल्क दीन के निफाज के लिए हासिल किया था। इकट्ठे होकर दीन नाफिज करें, यहाँ से पूरी दुनिया में दीन फैलेगा। गुजारिश की है कि अगर अल्लाह के नाम पे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे यूं खलकत इकट्ठी होती है तो मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप हर महीने प्रोग्राम किया करें। हम हर महीने 10 टिकटें दिया करेंगे इंशाअल्लाह। लाहौर गवर्नर हाउस महफिल मिलाद में उम्रा टिकट्स की कुरानदाजी। कुरानदाजी में कामयाब खुशनसीब नौजवान का अपनी जगह, वालिदा को उम्रा पर भेजने की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने कहा, नौजवान के साथ उसकी वालिदा को भी उम्रा पर भेजा जाएगा। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से 13 खुशनसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। साथ साहब कह रहे हैं कि इस बच्चे की ख्वाहिश थी कि मैं ये जो मेरा टिकट निकला है इस पे मैं अपनी वालिदा को भेजूंगा। तो साथ साहब ने कहा है कि तुम्हें भी भेजेंगे और तुम्हारी वालिदा को भी भेजेंगे। PTI आज इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर सियासी पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। मरकजी स्टेज के लिए कंटेनर्स पहुंच गए। जलसा गाह में साउंड सिस्टम और कुर्सियां भी पहुंचा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कंटेनर तैयार। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को अली अमीन गंडापुर खुद लीड करेंगे। कारकुनों के नाम पैगाम में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। रेस्क्यू अफसरों की इमरजेंसी ड्यूटियां लगा दी गई। संगजानी के मुकाम पे इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा मुनक़द होगा। ये जलसा पुरअमन होगा, ये सिर्फ जलसा होगा। यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा। इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली का संगजानी में जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा महंगाई और लाकानूनियत के खिलाफ होगा। तहरीक इंसाफ मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए जलसा कर रही है। चेयरमैन PTI ने कहा, तमाम इत्तेहादी हमारे साथ जलसे में शरीक होंगे।
इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा अमन आमा कानून नाफिजुल अमल हो गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। अब इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल, दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद होगी। जलसे की जगह मौजा संगजानी या हुकूमत का मुख्तस करदा कोई और इलाका होगा। इजाजत के बाद भी जलसे के शुरका को मुंतशिर करने का पुलिस को इख्तियार मिल गया। डिप्टी कमिश्नर इज्तिमा की इजाजत देगा, अपील चीफ कमिश्नर सुनेगा। चीफ कमिश्नर के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी दाखिला के पास नजरसानी दरखास्त दायर की जाएगी। जलसा करना है 100 बिस्मिल्लाह। जलसा रोज बेशक करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर करें। इस्लामाबाद में जलसे मुनक्कद करने का कानून मौजूद नहीं था। अब असेंबली ने एक नया कानून पास कर दिया है। उसके मुताबिक पुरअमन जलसा करना फैसिलिटेट करेगी इंतजामिया। कानून के दायरे में रहकर एक नहीं 100 जलसे करें। बानी पीटीआई को NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के जलसों से IMF से मुआहिदा और पाकिस्तानी मईशत की उड़ान नहीं रुकेगी। बिलाल अजहर कयानी कहते हैं बानी पीटीआई ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। इनके 4 साल में तबाही ना होती तो IMF की तरफ ना देखना पड़ता। 6 माह में मईशत बेहतर, महंगाई में कमी हुई। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया। अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा को सौंप दी। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल नामजद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज पार्लिमानी महाज पर किरदार अदा करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। कोशिश है यूरोप के लिए PIA की परवाजें जल्द बहाल हो जाएं। बरतानवी हुकाम से इस मामले पर भी बात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बरतानवी हम मनसब और वज़रा से दोनों मुल्कों को आगे लेकर चलने पर इत्तेफाक हुआ। इन्होंने अब तक अगर कोई रिलीफ दिया है तो वो 2 महीने का 14 रुपए यूनिट का दिया है, लेकिन हम इसको नाकाफी समझते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए और इस तरह से सिर्फ एक सूबे को वो भी 2 महीने के लिए रिलीफ देना, ये खैराती तौर पर न बांटें। जो हमारा हक है हमें दें, इसलिए कि अब हुकूमत तो बाज आने का नाम नहीं ले रही है। तो हमारे मुआहदे की मुद्दत थी 45 दिनों की, तो इन 16 दिन में भी हम देखते हैं कि हुकूमत मजीद क्या रिलीफ देती है। सस्ती बिजली और टैक्सों में रिलीफ। मुआहदे पर अमल दरामद में 15 दिन बाकी रह गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को बता दिया। कहते हैं तयशुदा मुद्दत में मुआहदे पर अमल ना हुआ तो अदालत जाएंगे। अवाम से बिल अदा ना करने की भी अपील करेंगे। हुक्मरान बड़े जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाते, अपनी अयाशियां भी कम नहीं करते। इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकेगा। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। जंग सितंबर 1965 में पाक बहरिया ने पाकिस्तान की समुद्री और साहिली हुदूद का भरपूर दिफा किया। नेवी के जांबाजों ने जान हथेली पर रखकर ऑपरेशन दवारका का मुकम्मल किया। मार्का दवारका पाकिस्तान की कौमी अस्करी तारीख में हमेशा याद रखा जाने वाला ऑपरेशन है। वापसी के सफर के दौरान भारतीय पानियों में मौजूद सबमरीन गाजी ने जंगी हिकमत अमली की धाक बिठाई। स्मॉग जो है पिछले 8-9 साल से, जब से ये मामला शुरू हुआ और पिछले 4-5 साल में ये फिनोमेना जो है वो बढ़ता गया। जो स्मॉग है वो ना सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी बल्कि पूरी इकोनॉमी, बच्चों की तालीम और सबसे बढ़कर जो जानलेवा कैंसरस इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। खराब तेल बेचने वाले पेट्रोल पंप्स को सेल किया जाएगा। स्मोग से सेहत, तालीम और मैशत बुरी तरह मुतासर हुई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली पंजाब के बड़े शहरों में स्मोग खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। स्मोग का मामला 8-9 साल से बढ़ा है। वजीर आला पंजाब की पहली तरजीह है कि स्मोग को खत्म किया जाए।
लाहौर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फ़आल। अब कानून तोड़ने वालों का कैमरे की आंख से बचना मुहाल। सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरों से मुंसलिक जदीद सिस्टम से ट्रैफिक की मॉनिटरिंग। एक दिन में 99,120 खिलाफ वर्जियां नोट की गईं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 15 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। एक बैरल तेल की कीमत $71 हो गई। पाकिस्तान में आवाम को 10 रुपये फी लीटर रिलीफ मिलने की उम्मीद। IMF की जुलाई और अगस्त के दौरान 98 अरब रुपए टैक्स आमदन की शर्त। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत का रिलीफ 5 रुपये करके 100 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करने की ख्वाहां। फलस्तीन में इसराइली दरिंदगी को 11 माह मुकम्मल। सेहूनी फौज के खान यूनस, नुसीरत कैंप और शिमाली गजा में हमले। 48 घंटे में मजीद 61 शहादतें रिपोर्ट। मगरबी किनारे में इसराइली स्नाइपर ने तुर्क नियाद अमरीकी खातून को गोली मार दी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 40,939 हो गई। 94,661 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोवान ने इसराइल के खिलाफ इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। अमरीकी और बरतानवी खुफिया इदारों के सरबराहान का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ यरगमालियों के लवायकीन का बड़ा मुजाहरा। अमेरिका में सदारती इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने अगस्त में मद्दे मुकाबिल ट्रंप से 3 गुना ज्यादा फंड्स जमा किए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट वोटर्स ने $361 मिलियन के फंड्स दिए। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ $130 मिलियन इकट्ठे कर सके। दोनों उम्मीदवारों की स्विंग रियासतों में सबकत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में तामीराती प्रोजेक्ट का मुआयना। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम मनसूबाबंदी कर ली। पाक इंग्लैंड सीरीज भी पाकिस्तान में होगी। मुल्तान और रावलपिंडी वेन्यूज फाइनल हैं। जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं।